कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़े कथित शुद्धिकरण मामले पर मऊगंज में उबाल। पूर्व विधायक के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े कथित शुद्धिकरण मामले को लेकर मऊगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश शुक्रवार शाम सड़क पर दिखाई दिया। मामले के विरोध में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से चाक मोड़ तक पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। शाम करीब 5 बजे शुरू हुए पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कथित घटना पर नाराजगी जताई और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता के साथ कथित तौर पर इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आज तिरंगा यात्रा के साथ विरोध प्रदर्शन था, क्या था पूरा मामला? देखिए, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, और यह आजादी बड़े मुश्किल से मिली है। और उस पूर्व संध्या पर हम सभी अपने क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वतंत्रता हमारी अमर रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तिरंगा यात्रा, सत्याग्रह और पदयात्रा की गई। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। उत्तराखंड में उनकी कल सभा थी परसों, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे पहुंच करके और वहां पर जो है यज्ञ किए शुद्धिकरण का, जो पूरी तरह से समाज विरोधी है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस बात को लेकर के हमारे देश के नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने आह्वान किया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दलित विरोधी है, और जो हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। आप सबको मालूम हो, जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कितने दिन जेल में रहे, कोई बात छिपी नहीं है। और और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग फांसी पर झूले तब हमें आजादी मिली। और इस एक मजबूत संविधान बना 1950 में, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक मजबूत संविधान दिया। और उस संविधान और उस समाज से हमारे खड़गे जी आते हैं, और एक समानता का अधिकार उस संविधान में दिया गया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों में, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बैठी हुई है। यह पूरी तरह से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की विरोधी और भगवान की विरोधी। आप देखते हैं कि राम मंदिर में कितनी बड़ी डकैती हुई। जिस राम के नाम पर यह सरकार देश में आज 15 सालों से राज्य कर रही है, वही डकैती डाली है। तो आप सबने इतिहास में सुना रहा होगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिरों को सरेआम लूट रही है। तो यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की 37 किलोमीटर की पदयात्रा किए, और आज जो है तो इस दलित समाज का अपमान हो रहा है। उस बात को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय हरिलाल जी के नेतृत्व में हम समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर पदयात्रा, सत्याग्रह किए हैं। और यह सरकार, जब तक हम लोग इस दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यही हम आप सबसे कहना चाहते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अवसर पर आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश स्वतंत्र रहे, स्वतंत्रता अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।